अब हम लोग जो है केसी सिन्हा का ही टाइप, कौन सा टाइप है, हाँ कोई टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। टाइप नंबर 7 इसकी जस्ट बाद बता दिया जाएगा अभी कि टाइप नंबर 7 में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। टाइप नंबर 8 में जो है कंजिक्यूटिव के बारे में बात किया गया, कंजिक्यूटिव टर्म यानी तो कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो टाइप नंबर 8 को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो कैलकुलेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक, बहुत ज़्यादा मजबूत हम डरा नहीं रहे हैं, कहने का मतलब कि आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन जितना ज़्यादा शॉर्ट करोगे सवाल उतना ही कम टाइम में बनेगा। अगर कैलकुलेशन में ही ज़्यादा टाइम खपाओगे तो फिर सवाल बनाने में ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ही। ठीक, तो हम जो यहाँ पे बताएंगे आपको कैलकुलेशन लॉन्ग करके बताएंगे ताकि आपको घर बैठे समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर खुद करना चाहते हो तुम लोग तो खुद से क्या करो कि खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, कैलकुलेशन कम करो। ठीक, तो चलिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थ्योरी ले लेते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, बोला गया है कि 3 कंजिक्यूटिव टर्म दिया हुआ रहेगा। 3 कंजिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होगा, टी आर प्लस 1 टी आर प्लस 2, है ना। 3 कंजिक्यूटिव टर्म है, आर प्लस 1 आर प्लस 2। तो इसका अगर हम लोग बोलेंगे कि टर्म क्या होगा तो एन सी, अगर मानिए चलो एक्स प्लस वाई पे पावर एन समथिंग कुछ दिया हुआ है। ठीक, तो एन सी जितना रहता है उससे एक कम ही तो आगे एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1 वाई पे पावर आर माइनस 1। उसी टाइप से एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर। उसी टाइप से अगर इसका एन सी आर एक्स टू द पावर आर प्लस 1 माइनस वन इंटू वाई टू द पावर आर प्लस 1। अगर ये टर्म दिया हुआ, मान के चलो यहाँ पे टर्म दिया हुआ, ये ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ और ये सी दिया हुआ, इक्वेशन 1 मान लिए इसको, इक्वेशन 2 मान लिए इसको इक्वेशन 3 मान लिए। तो ये तीनों टर्म दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि या तो एन का वैल्यू निकालो, या तो आर का वैल्यू निकालो, या तो एन सी आर का वैल्यू निकालो, या तो एक्स वाई, या फिर ए बी सी डी कुछ का भी वैल्यू बोल दिया निकालने के लिए। तो आपको करना क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, कुछ इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 2 को फिर इक्वेशन 3 से डिवाइड करो, कुछ इक्वेशन आएगा, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, कुछ ना कुछ 2 वैल्यू आएगा जो रिक्वायर आंसर जो क्वेश्चन में बोला गया। ठीक, तो इसका यही रूल है, पहले क्या करना है, 3 इक्वेशन बनाना है, 3 कंजिक्यूटिव टर्म का। ठीक, कंजिक्यूटिव टर्म तो दिया हुआ नहीं रहेगा तो मानना पड़ेगा तुमको आर प्लस 1 या आर प्लस 2। तुम अगर मानना चाहते हो तो क्या मान सकते हो, आर माइनस 1। देखो ये भी तो कंजिक्यूटिव टर्म है, अगर आर है तो आर से पहले वाला आर माइनस 1, आर के बाद वाला आर प्लस 1, नहीं आर प्लस 1 आर प्लस 2। तो टर्म मान के आराम से क्या कर लेंगे हम लोग, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, अपने माइंड फ्री हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग बाकी बचा क्वेश्चन भी आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे तो एक एक क्वेश्चंस का सोच रहे हैं सॉल्यूशन दें आपको, लेकिन बट इसमें आपको दिमाग को पूरी तरह से ये कमज़ोर कर सकता है। ठीक है, तो यानी आपको पहले एक क्वेश्चन, जैसे मान चलो टाइप 8 समझ में नहीं आया, ठीक है, तो एक वीडियो लेक्चर देख लिए, उसके बाद फिर अगर माइंड में आ रहा है, कुछ समझ में आया तो फिर उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन उसको खुद से ट्राई किया और आंसर मैच किया। अगर मैच कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। ठीक, और अगर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चंस तब वीडियो लेक्चर देखो तो वो अलग बात है, बट खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे बढ़ने का। तो क्वेश्चन है आपका इफ 3 टाइप 8 है, हम क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इफ 3 कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। क्या क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट दिया हुआ, 3 कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट दिया हुआ। तो 3 कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है इसका, 56 70 56, 56 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ और 56 दिया। याद रखिएगा ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म नहीं है, 3 कंजिक्यूटिव टर्म का कोफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक, तो एन का वैल्यू निकालना है और आर का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो चलिए पुट करते हैं इसको। सबसे पहले आप लेट कर लेते हैं, लेट आरथ टर्म, आरथ टर्म क्या हो जाएगा बताइए। तो आरथ टर्म लिखेंगे तो क्या लिखोगे, टी आर लिखोगे तो एन सी, इसका कोफिशिएंट यानी ऐसे लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ आरथ टर्म, कोफिशिएंट ऑफ आरथ टर्म। तो जो एन सी आर होता है इसी को तो कोफिशिएंट बोलते हैं ना, तो इसको कोफिशिएंट लिखते हैं। तो आरथ टर्म रहेगा तो क्या लिखोगे, एन सी जितना रहता है उससे एक कम, हो गया कोफिशिएंट ऑफ आरथ टर्म। फिर उसके बाद आर प्लस 1th टर्म, आर प्लस 1th टर्म, तो क्या लिखोगे, टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1 लिखेंगे तो कंजिक्यूटिव टर्म है इसलिए एक ज़्यादा कर ले,
2 3 4 एक कंसेक्यूटिव टर्म है, उसी टाइप से अगर 4 5 6 एक कंसेक्यूटिव टर्म है तो यानी 4 है तो 4 को 4 + 1 4 + 2 लिख सकते हैं ना, तो कंसेक्यूटिव टर्म ही मिलेगा हमको। तो r + 1 है तो क्या लिखोगे, NC जितना रहता है उससे एक कम, कॉफिशेंट लिख रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। कॉफिशेंट ऑफ r + 2th टर्म तो कितना आ जाएगा, TR + 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, NCR + 1 हो गया। तो इसका जो वैल्यू दिया, rth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। याद रखिए, अब बोलोगे कि x क्यों नहीं लिए, अरे भाई कॉफिशेंट लेना है, कोई टर्म नहीं ढूंढ रहे हम लोग, यहाँ पे टर्म नहीं, यहाँ कॉफिशेंट है। तो कॉफिशेंट क्या होता है, NCR वाला टर्म जो होगा, ठीक। तो क्या बताए थे उसके बाद, फिर इक्वेशन 1 को क्या करो, इक्वेशन 2 से डिवाइड करो। तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ हम लोग साइड में सॉल्व करें इसको। इक्वेशन 1 क्या है, NCR - 1 बाय NCR इज इक्वल्स टू 56/70। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 हो गया। अब चैलेंजिंग रहा ये क्वेश्चन को इस टाइप को सॉल्व करने का, ठीक। तो आपको करना क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लो बैठ के, n का फैक्टोरियल, उसका शायद नीचे नहीं दिखता ना, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो इसको, उसके बाद फिर अगर पॉज करके आप अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो सॉल्व कर लो, अगर नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मिटा दे इसको, चलिए मिटा दिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन था मेरा। तो NCR - इसको यहाँ पे लिख देते हैं, NCR - 1 बाय NCR इज इक्वल्स टू 4/5। सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का फैक्टोरियल हो गया, नीचे का फैक्टोरियल, फिर ऊपर माइनस नीचे फैक्टोरियल, n - r + 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, फिर ऊपर नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल हो गया, इज इक्वल्स टू 4/5। तो n फैक्टोरियल खत्म, तो 1 बाय क्या हुआ यहाँ पे, r - 1 इज इक्वल्स टू n - r + 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r का फैक्टोरियल, ओह उल्टा हो गया ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो r का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, इज इक्वल्स टू 4/5। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 1 बाय r - 1 का फैक्टोरियल, फिर इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, n - r + 1, एक कम करते हैं हमेशा, 5 है तो 4 × 3 × 2 उस टाइप से ये है, तो इसमें एक कम करेंगे तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा, तो n - r का फैक्टोरियल इंटू r × r - 1 का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गया खत्म, r - 1 खत्म हो गया, बराबर क्या हुआ 4/5। तो बचा क्या यहाँ पे लास्ट में, r बाय n - r + 1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ 4/5, ये ना था क्वेश्चन। तो चलिए अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5r इज इक्वल्स टू 4n - 4r + 4, सही जा रहे हैं ना, 5r ये प्लस इधर आएगा, देखो 5r है, ये -4r इधर आए तो 9r - 4n इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको, कोई दिक्कत है, आ रहा होगा समझ में। चलो उसी टाइप से दूसरा इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, तो दूसरे को तीसरे से डिवाइड करते हैं, तो दूसरे को करोगे तो NCR था एक, उसके बाद फिर NCR + 1 था, ये ना था, इज इक्वल्स टू NCR का जो वैल्यू था वो 70/56 था, हो गया। तो ऊपर का फैक्टोरियल है तो ऊपर का फैक्टोरियल, फिर नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, ओह हाँ अब सही है ना। उसके बाद फिर ये नीचे का लिखते हैं, तो ऊपर का फैक्टोरियल r + 1 का फैक्टोरियल, फिर ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल n - r - 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना हुआ 5/4, तो ये 5/4, n फैक्टोरियल क्या हो गया खत्म, तो 1 बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये ना हुआ, फिर इंटू पलट जाएगा, तो r + 1 को क्या लिख सकते हैं, r + 1 इंटू r का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, उसके बाद फिर n - r - 1 का फैक्टोरियल बाय 1 इज इक्वल्स टू 5/4। अगर हम इसको सॉल्व करें देख लीजिए, r फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो 1 बाय n - r इंटू n - r - 1 फैक्टोरियल इंटू r + 1 इंटू n - r - 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गया खत्म, इज इक्वल्स टू क्या बचा 5/4
याद रहे नीचे का पीछे पहले वाला इक्वेशन क्या था, पहला वाला इक्वेशन 9r माइनस 4r इज इक्वल्स टू n, तो कितना आ जाएगा ये देखिए r प्लस 1 ये हुआ बाय n माइनस r इज इक्वल्स टू 5/4। अगर इसको अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किया तो 4r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5r। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो इधर 9r आ जाएगा, फिर इधर माइनस 5n इज इक्वल्स टू माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बना और एक ये इक्वेशन 2 बना। जल्दी जल्दी उतारो इसको, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं हम। दिक्कत होगा वीडियो पॉज करना, रोकना। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर चलते देखो क्या आ रहा है, 9r माइनस 5n इज इक्वल्स टू माइनस 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है 9r माइनस 4n इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस है ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 8, ये माइनस माइनस क्या हो गया खत्म, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8। अगर r का वैल्यू निकालने बोला तो r का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। 9r माइनस 4 इंटू n की जगह क्या रख दोगे 8 इज इक्वल्स टू क्या रख दिए 4, तो 9r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 4 32 इज इक्वल्स टू 4, तो 9r इज इक्वल्स टू कितना आया 36 ही न हुआ, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए, r इज इक्वल्स टू 4। ठीक, तो r का वैल्यू क्या आया 4 आया। तो क्वेश्चन में निकालने क्या बोला हमको, निकालने बोला कि n का वैल्यू निकालने साथ में पोजीशन ऑफ द कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का पोजीशन क्या होगा, तो कोफिशिएंट का पोजीशन क्या क्या था, एक का था NC(r-1), एक का था NC पोजीशन ऑफ द कोफिशिएंट बोल रहा था, तो पोजीशन ऑफ द कोफिशिएंट में एक TR था, एक TR प्लस 1 था और एक TR प्लस 2 था, तो TR प्लस 1, तो TR का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो जो कोफिशिएंट होगा पहला वाला कौन सा कोफिशिएंट NC यानी 8C4 8C3 8C3 जो कोफिशिएंट होगा उसका पोजीशन कितना है 4 है, T5 निकाल लिए, तो 8C4 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या है 5th पोजीशन पे है वो 8C6, तो 8C5 का जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है इसका पोजीशन क्या है 6th नंबर पे इसका पोजीशन आ रहा है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 39 हुआ, 40 हुआ, 41, 42 सेम टाइप क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत होगा। ठीक, समझ में आ रहा है, यानी पहला कोफिशिएंट का पोजीशन निकालना है, पोजीशन ना कि कोफिशिएंट निकालना है। पहला जो कोफिशिएंट होगा उसका पोजीशन कितना 4th पोजीशन पे है, सेकंड वाला 5th पोजीशन पे, और जो थर्ड वाला है वो 6th पोजीशन पे है, और इसका n का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल भी सॉल्व करो। अगर पढ़ना है भैया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वीडियो देखो उसके बाद फिर कॉपी में उतारो, कॉपी में उतारने के बाद फिर जो करना है करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो पढ़ना है आप लोगों को ना, पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा।